अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी राजनीति सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक नई समिति ले लीडर एडवाइजरी बोर्ड की घोषणा की है। ले लीडर एडवाइजरी बोर्ड इसकी घोषणा की गई है, जिसमें जो पूर्व जिहादियों को शामिल किया गया है। इनमें देखिए, इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ, ये दो नाम सामने आए हैं। लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से ये दोनों जुड़े हुए हैं। यह समिति धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास आधारित नीतियों पर सलाह देने का काम करेगी। आपको बता दें कि 2003 में रॉयर पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे और इसको लेकर के सजा हुई। अब मैं सीधा रुक कर रही हूं, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, जरा ये जो एक कमेटी का गठन किया गया है, ये जरा पहले समझाइए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिर क्या काम होगा इस समिति का, किस रूप में ये आगे बढ़ेगी? आशा, जो दिखाई पड़ रहा है इस पूरे मामले में, बात इससे जरा ज्यादा गहरी है। ये जो दो नाम सामने आए हैं, ये दोनों नाम बस यूं ही कोई निर्दोष नाम नहीं है कि बस आपको एक नाम चुनना था, जो धार्मिक कमिटी है जो कि ट्रंप प्रशासन को सलाह दिया करेगी, उसमें इन दो नामों को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये जो है मुस्लिम समाज से आते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कि पूर्व में अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध रहा है, जिन्होंने अमेरिकी कानून के मुताबिक ही सजा पाई है। उसमें से इस्माइल रॉयर, जो पहले कन्वर्ट होने के पहले रैंडल रॉयर के नाम से जाना जाता था, और इस व्यक्ति को सजा मिली 20 सालों की, और उसमें से 14 साल काट करके उसके बाद फिर आजादी पाई अभी हाल ही में। और उस व्यक्ति का व्हाइट हाउस के किसी एडवाइजरी कमिटी में नाम आ जाना, ऐसी एडवाइजरी कमिटी में जो धार्मिक मामलों पर सरकार को सलाह देता हो, अपने आप में आश्चर्य जरूर है। लेकिन इसका जब विरोध किया गया तो व्हाइट हाउस कहता है कि जी नहीं, पुराने जो लोग हैं, जो अपराधी रहे हैं या इस तरह के लोग रहे हैं, उनके पुनर्वास की भी जरूरत है। लेकिन मसला पुनर्वास का नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूं। 16 अप्रैल को आपने देखा होगा कि कैसे सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, जो कि हाथ मिला रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप से, और वो तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। ये है अल जोलानी, जो 6 महीने पहले तक सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था और यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के द्वारा आतंकवादी करार दिया गया था। बशर अल असद की जब सरकार गिराई गई तो ये व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन गया और अल जोलानी बन गया अल शारा। और अहमद अल शारा प्रेसिडेंट सीरिया के नाम से इसने अभी मुलाकात की राष्ट्रपति ट्रंप से। राष्ट्रपति ट्रंप सब जानते थे, उन्होंने मुलाकात की है इस व्यक्ति से। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी जो अल कायदा के ही एक फ्रंट का हेड था, अल नुसरा का, जो कि सीरिया में काम करता है, और उसने सरकार बना ली है। इसका मतलब अल कायदा आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका के लिए काम कर रहा है, और उसी अल कायदा का इस्तेमाल अब अमेरिका कर रहा है, और उसी के प्रतिनिधियों को अमेरिका में उस धार्मिक बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिल रही है। उसी अल कायदा के एक ऑपरेटिव को सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सीरिया पर सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और सारा कर्जा भी वर्ल्ड बैंक ने उनका माफ कर दिया है। बिल्कुल, अपने अजीबोगरीब फैसले के लिए जाने भी जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर वैसी ही विवादित छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर दुनिया भर की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बेहद शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।